प्रत्येक जीवनर अवसान अटे मृत्यु, किंतु यह केवल शेष अटे कि ना कौनसी नुआ यात्रार आरंभ? ताहा जानिबा पाई प्रत्येक मनीष मनरे अनेक प्रश्न थाए। मृत्यु परे आत्मा केउठी जाए? स्वर्ग एवं नरक तथ्य कौन रही? जमराज तांकर विचार किपरि करंती? पाप कले कौन दंड मिले? पुण्य कले कौन फल मिले? एही प्रश्नर उत्तर गरुड़ पुराण, भगवत गीता एवं हिंदू धर्म ग्रंथरे लेखा होईछि। आज एई वीडियोटी रे आमे जानिबा मृत्यु परे जमद्वार रे कौन हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते, जेउ मनीष निज कर्म रे न्याय एवं धर्म को अनुसरण करती सेमानंकु कौनसी जमलोक जंत्रणा भोग करने को पड़े नहीं। आमे जेपरी जीवन जीउछे सेहीपरि मृत्यु परे ताहार फल भोगिबाकू पड़ी थाए। जेमिति पापी को जमलोकरे जंत्रणा भोग करिबाकू पड़े, सेमिति पुण्य करिथिबा लोकंक सहित भल व्यवहार करा जाए। जमदूत माने मधुर स्वर रे सेमानंकू स्वागत करिथांती एवं जमराज अनुजाई न्याय करी सेमानंकू स्वर्ग जीवाकू अनुमति दियंती। एही पुण्य आत्मा माने अपरमित आनंद भोग करती, देवता मानंको सह रहंती एवं शाश्वत सुख उपभोग करती। तांको पूर्व जन्म निर्मल कर्म हुए एवं मानव सेवा कारणरू सेमाने स्वर्ग रे शांति एवं समृद्धि पाती। गरुड़ पुराणर एक परम सत्य जे पुण्य कले स्वर्गर द्वार खली जाई थाए, पाप कले नरकरे जाई पड़ी थांती। भगवान श्री कृष्ण तांको बाणी रे कहिचंती, यथा कर्म तथा फल। एठी किछि लुचाइबार नाही। जे माने जीवन रे न्याय एवं धर्म रे रहंती सेमाने जमलोकरे भयरु मुक्त रे रुहंती। पापी मृत्यु परे जमलोकरे जाई कठिन दंड भोगंती। जमदूत मनुष्य जीवनर प्रत्येक कार्य गणना करंती एवं ता अनुजाई तार विचार हुए। एही पृथ्वी एक यात्रा, एठी तुमर काम अपेक्षा जमलोकरे तुमर न्याय हुए। जेउ माने आपनक जीवन रे उत्तम कर्म करंती सेमाने स्वर्ग रे जाई रुहंती। एही पृथ्वी रे भल काम कर, तेबे जमलोकरे तुमर आसन श्रेष्ठ हेबो। जेउ माने दया प्रेम एवं न्याय रे विश्वास करंती सेमाने मृत्यु परे श्रेष्ठ लोकरे प्रवेश करंती। जेउ माने निज जीवन रे धर्म रे रहंती सेमाने जमलोकरे आशीर्वाद पांती। मृत्यु परे किए केउ लोक को जीवो सेही कार्य अनुजाई निर्दिष्ट हुए। एही जीवन रे एपरि काम करंतु जेमिति कि जमलोकरे जाई आपनकु दंड न मिलू। धर्म एवं आदर्श एही जीवनर सर्वोत्तम रास्ता। एहा आपनकु जमलोकर जंत्रणारू रक्षा करि परिबो। जे माने निज जीवन रे अन्य मानकर उपकार करंती सेमाने जमलोकरे शांति रे रुहंती। प्रत्येक आत्मा निज कर्म अनुजाई दंड किंबा पुण्य पाए। एही नियम केही मानिबारू मुक्त नुहंती। मृत्यु हेउची एक दर्पण। एठी आपणकर जीवनर समस्त कार्य प्रतिफलित हुए। मृत्यु परे मनुष्य निज कर्म अनुजाई फल पाए। जो माने न्याय धर्म एवं उत्तम कर्म रे लागंती सेमाने मृत्यु परे भयमुक्त रहंती। यथा कर्म तथा फल, एही नियम सबुठारु शक्तिशाली। एही जीवन को एक सुजोग भावे देखिबा उचित। हिंदू शास्त्र एवं पुराण रे लेखा होईछि जे मृत्यु परे मनुष्य एक कर्म अनुजाई जमलोकरे जाए। जे माने जीवन रे पाप करंती सेमाने एठी दंड भोग करंती एवं जे माने भल कर्म करंती सेमाने स्वर्ग को जाती। मृत्यु परे जे माने पाप करिथांती सेमानकु जमलोकर दूत माने आसी नहीं जाती एवं जमराज एवं जमदूतंक द्वारा एहा विचार हुए। जे माने अन्य मानको उपरे अन्याय करिथांती, अन्य मानको दुख देइथांती, धक्का देइथांती सेमानकु जमलोकरे दंड दिया जाए। असत्य कहिले मध्य दंड दिया जाय थाए।
असत्य कथा कही अन्यमानंकु हानि करिथिले ता पाई जमलोकरे दंड रहिछि। जीवन रे जेउ माने धर्मर पथ छाड़ी पापर रास्ता को अनुसरण करथांती अधर्म काम करिथांती सेमानकु जमलोकरे कठिन जंत्रणा दिया जाय थाए। जेउ माने माता पितांकु अपमान करिथांती सेमानकु जमलोकरे अत्यंत कठिन दंड भोग करिबाकू पड़े। गरुड़ पुराण एवं महाभारत रे विवर्तित होई जे पापी आत्मा को जमलोकरे भिन्न भिन्न रूप रे दंड दिया जाय थाए। तेलरे छणा जाए जेउ माने अन्य मानकु अन्याय भावरे नष्ट करितांती सेमानकु तेलरे छणा जाए। अग्नि रे पोड़ा जाय थाए। अति मोह अहंकार एवं अधर्म जीवन व्यतीत करथिबा लोकंकु अग्नि माध्यम रे जंत्रणा दिया जाय थाए। जंत्रणादायक चक्र रे पका जाए। एही दंड पापी लोकंकु दिया जाय थाए जेउ माने अन्य मानक जीवन को नष्ट करि देई थांती जमदूतंक द्वारा माडी हत्या होई थाए। पापी लोकंकु जमदूतंक द्वारा माडी हत्या करा जाय थाए। अत्यंत कुटिल एवं द्रुत लोकमानंकु जमदूतंक द्वारा दंडित करा जाय थाए। एही प्रकार दंड जेउ माने जीवन रे दया एवं न्याय को अस्वीकार करथिले सेमानंकु दिया जाय थाए। जमलोकरे दंड एही उद्देश्य रे दिया जाय थाए जे लोकमाने जीवन रे भल कर्म करिवे एवं धर्म रे चलिबे। यथा कर्म तथा फल एही नियम समस्तंक पई प्रयोज्य। जदि आपण एही जीवन रे भल काम करिवे तेबे मृत्यु उपरे भयमुक्त होई रहि परिबे। जेउ माने भगवान को नाम को सदा सर्वदा भजंती सेमाने मृत्यु परे दिव्य गति पांती। जेउ मानंको आत्मा शुद्ध रुहे सेमाने मृत्यु परे स्वर्ग प्राप्ति करंती। जेउ माने भगवान को नाम जप करंती सेमाने मृत्यु परे मुक्ति पांती। पाप रास्ता को छाड़ी धर्म रास्ता रे चलो नहेले ए जीवन असार होई पड़िबो। धर्म एवं नीति रे चलो तेबे तुमे मृत्यु परे दुख भोगिबाकू पड़िबो नाही। एही जीवन एक अवसर। एही अवसर को नष्ट कर नाही। जेउ माने प्राणी मात्रंक उपकार करंती सेमाने मृत्यु परे श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करंती। प्रत्येक कामर एक फल अछि एवं पापर फल अति कठिन। एही जीवन रे धर्म रहे। एही जीवन को नष्ट कर नाही। प्रत्येक जन निज कर्म अनुଯାयी फल पाई थाए एवं निष्ठुर कर्मर फल अत्यंत कठिन होई थाए। देखिबाकू गले नरक जंत्रणा अत्यंत कठिन एवं कष्टदायक। जेउ पापी मृत्यु परे अनेक जंत्रणा पाई थांती सेमाने अत्यंत पाप करि थांती। पापी लोकंकु तेलरे छणा जाए तापरे अग्नि रे पोड़ा जाए। जेउ माने अन्य मानक हित करंती सेमाने स्वर्ग को जांती। एही जीवन रे जेउ माने अन्य मानकु दुख देई थांती सेमाने नरक दंड भोगी थांती। पापी मृत्यु परे जमदूतंक नियंत्रण रे थांती। भगवान श्री कृष्ण गीता रे कहिचंती यथा कर्म तथा फल अर्थात मनुष्य निज कर्म अनुଯାୟୀ फल पाई थाए। जे माने पाप करंती सेमाने नरकरे पड़ंती। पाप करिथिले जमलोकरे भयंकर जंत्रणा मिले। जे माने नीतिहीन जीवन व्यतीत करंती सेमाने मृत्यु परे जमदूतंक द्वारा दंडित हुअंती। एठी करिथिबा पापर फल एपरि जीवन रे भोगिबाकू पड़िथाए। एही जीवन आम पई एक सुजोग। एहाकू ठीक भाबे व्यवहार करंतु। मृत्यु एही जीवनर अंत नुहे, एहा एक नुआ पृष्ठा। जेउ माने धैर्य एवं धर्म रे विश्वास करंती सेमाने शांति रे रुहंती। एही जीवन रे निज उद्देश्य जानंतु, तापरे मृत्यु मध्य भयंकर लागिबा नाही। मृत्यु केवल एक शरीरर होइथाए, आत्मार नुह। मृत्यु एही जीवनर शेष नुहे, किंतु एहा एक नुआ आरंभ। जेउ माने निज कर्म भल करितांती सेमाने मृत्यु परे शांति रे रुहंती। एही जीवन हेउची एक दिन विच्छेद। सर्वश्रेष्ठ पथरे चलिबा जरूरी। जेउ माने एही जीवन रे पुण्य करंती सेमाने स्वर्ग प्राप्त करंती। भगवान श्री कृष्ण गीता रे कहिचंती आत्मा कदापि मरे नाही, एहा अजर अमर एवं अविनाशी। जेमिति एक पुरुणा वस्त्र छाड़ी नुआ वस्त्र पिंधा जाए, एमिति आत्मा नुआ शरीर ग्रहण करिथाए। मृत्यु एक शेष अनुभव नुह, एहा नुआ अनुभव आरंभ। एही शरीर अस्थायी किंतु आत्मा अनंत। मृत्यु एक देहर अंत, एहा आत्मार नुह।
ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନ ଏକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଏହାର ପଡ଼ାଯାଇଥିବା ଅଂଶ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଦିବ୍ୟଗତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ କଣ ସବୁ ହୁଏ, କେମିତିକା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ଯମଲୋକରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଏକ ଦ୍ୱାର। ଏହି ଦ୍ୱାର ପରେ ଆତ୍ମା ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ। ମଣିଷ ମରିଗଲେ କେଉଁଠିକି ଯାଏ? ଯେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯିଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ଧାରଣ କରେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ହୁଏ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ଯମଦୂତଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସେ ଏବଂ ତାର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ବା ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଯମଲୋକରେ ମଣିଷଙ୍କ ବିଚାର କିପରି ହୁଏ? ଯମରାଜ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା କର୍ମ ଦେଖି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନର୍କରେ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା କେଉଁଠିକି ଯାଏ ଏବଂ କିପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନର୍କ ଗମନ କରେ। ଅଶୁଭ କର୍ମ କରିଥିଲେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। ଯମଦୂତ ଆସିଲେ ଆତ୍ମା କୋଉଠି ନେଇଯାଆନ୍ତି? ଯମଦୂତ ଏହି ଜଗତର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ। ସେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଅନୁଯାୟୀ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ଯିବାର ନିୟମ କଣ? ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବେ, ପାପ କର୍ମ କଲେ ନର୍କକୁ ଯିବେ। ଯମରାଜଙ୍କ ବିଚାର ଏବଂ ଦଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ କଣ? ଯମରାଜ କହନ୍ତି, ମଣିଷ ଯେପରି କର୍ମ କରିଥାଏ ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଠାରେ ଫଳ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କୌଣସି କର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା କେଉଁଠିକି ଯାଏ ତାହା ଆମର କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେମିତିକି ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ, ଅପକର୍ମ କରିଥିଲେ ନର୍କକୁ ଯାଏ, ମିଶ୍ର କର୍ମ କରିଥିଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ରହେ ଏବଂ ତାହାପରେ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମଚକ୍ର ରହିଛି। ଏମିତି କେତେକ ଅତି ଭୟଙ୍କର ପାପ ଅଛି ଯାହା କରିଲେ ଯମଲୋକରେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତେଲରେ ଛଣା ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଧୋକା, ଅନ୍ୟାୟ, ଅପରାଧ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯମଲୋକରେ ତେଲରେ ଛଣା ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ। ଏହି ଆତ୍ମାମାନେ ଗରମ ତେଲରେ ମଧ୍ୟରେ ତଳି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନଃ ପୁନଃ ଚାଲିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅପମାନ, ନିଷ୍ଠୁରତା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସେବା ନ କରି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯମଲୋକରେ ଭୟଙ୍କର ସଜା ରହିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ଧୋକା, ଅପବାଦ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯମଲୋକରେ ଭୟଙ୍କର ସଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥାନ୍ତି, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଅତି କଠୋର। ଯମରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ତେଲରେ ଛଣା ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଯମରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ତେଲରେ ଛଣା ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଏକ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଜୀବନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ଆଚରଣ, ମନ୍ଦିର ରୂପା ଦହନ କରିବା ଏବଂ ଧର୍ମ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କଠୋର ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଅସହ୍ୟ ତେଲରେ ଛଣାଯାଇ ଆପଣା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ତେଲ ଛଣାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେବଳ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେପରି ଅଗ୍ନି, ନଦୀଗତି, ରକ୍ତକୁଣ୍ଡ, ଅତ୍ୟାଚାର, ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ଜନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଖାଇବା। ଏହି ପାପୀମାନେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ଏକ ନିମ୍ନ ଜୀବ ରୂପେ ଜନ୍ମ ପୁନଶ୍ଚ ନେଇଥାନ୍ତି।